सीढ़ियों से परे कर लो यार। आज यहाँ आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज ये पुल बन के तैयार हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आप लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी और आप लोगों का जो ट्रैफिक जैम में कई बार फंस जाया करते थे, बहुत लंबा टाइम लगा करता था, अब आपको बिना ट्रैफिक जैम के इस पुल के ज़रिए सहूलियत से आने जाने में मदद मिलेगी और इससे पूरे पूर्वी दिल्ली के लोगों को मदद मिलेगी। मैं हमारे पीडब्ल्यूडी के सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस पुल को फाइनल शेप दी है। मैं एलएनटी के सारे इंजीनियर्स को बधाई देता हूं, जिन लोगों ने इसके ऊपर मेहनत करके इस पुल को बनाया, और भी सभी जिन जिन लोगों ने, ऑफिसर्स ने, इंजीनियर्स ने इस पुल को बनाने में योगदान दिया, उन सब लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ जितने लोग आए, आप सब लोग ये तो मानते हैं कि पिछले 4 साल में दिल्ली में जो काम हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में 70 साल में किसी भी राज्य के अंदर किसी भी सरकार ने इतने काम किए होंगे। आप में से जिन जिन लोगों को लगता है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, जरा हाथ खड़े करके बता दो। आप में से जिन जिन लोगों को लगता है कि सतेंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए हैं वो बहुत शानदार हैं, जरा हाथ खड़े करके बता दो। दोस्तों, पूरी दिल्ली के जितने हमारे सरकारी अस्पताल हैं, सारे सरकारी अस्पतालों में हमने सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। अभी अभी मेरे को पता चला पंजाब के अंदर जितने सरकारी अस्पताल हैं, वो सारे सरकारी अस्पताल वो प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमसे सरकारी अस्पताल नहीं चलते, सरकार नहीं चला सकती। पूरे देश के अंदर आज यही माहौल बना हुआ है। सरकारी स्कूलों को उठा उठा के प्राइवेट कंपनियों को देते हैं, सरकारी अस्पतालों को उठा उठा के प्राइवेट कंपनियों को देते हैं। मेरा तो अपना ये मानना है कि जो सरकार स्कूल और अस्पताल नहीं चला सकती, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। उस सरकार को बने रहने का कोई मतलब नहीं है। और अब हमने करके दिखा दिया, हमने करके दिखा दिया कि अगर सरकार ईमानदार हो तो स्कूल और अस्पताल अच्छे चल सकते हैं। जब हमारी सरकार बनी थी, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में होती थी। मैं 15 दिन अनशन पे बैठा था दिल्ली में बिजली के बिल कम कराने के लिए। आज मेरे को कहते हुए बड़ी खुशी है, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली आप लोगों को मिल रही है, सबसे सस्ती। 100 यूनिट के नीचे वाले लोगों को 1 रुपया यूनिट बिजली मिल रही है। 1 रुपया यूनिट दिल्ली में कहीं नहीं है, पूरे देश के अंदर 1 रुपया यूनिट बिजली किसी को नहीं मिलते। उसी तरह से पहले हर रोज बिजली के पावर कट लगा करते थे, सबने इन्वर्टर खरीद रखे थे, सबने जनरेटर खरीद रखे थे। अब दिल्ली में इन्वर्टर वालों की दुकानें बंद हो गई हैं, बैटरी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया, आधे दाम पे 24 घंटे बिजली आप लोगों को मिल रही है। उसी तरह से पूरी दिल्ली में घर घर में पानी पहुंचा रहे हैं। 400 से ज्यादा कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछा दी पानी की और 20,000 लीटर पानी आप लोगों के लिए मुफ्त कर दिया। तो खूब सारे काम का सीसीटीवी कैमरे लगने वाले हैं पूरी दिल्ली के अंदर। लेकिन आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं, जो अभी सभी ने वक्ताओं ने बोला, इन 4 सालों में जितना अड़ंगे, जितने अड़चने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने लगाए हैं, मुझे नहीं लगता है इतनी अड़चने 70 साल में किसी भी केंद्र सरकार ने, किसी भी राज्य सरकार में लगाए होंगे। हम स्कूल बनाना चाहते हैं, इन्होंने स्कूल नहीं बनने दिए। बताओ, अगर कोई केंद्र सरकार किसी राज्य के अंदर स्कूल बनने से रोके, उससे बड़ा गद्दार कोई हो सकता है? हम दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं, इन्होंने 3 साल तक, अभी तक सारी फाइलें केंद्र सरकार में जाया करती थी हमारी दिल्ली सरकार की अप्रूवल के लिए। इन्होंने 3 साल तक दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दिए, 3 साल तक फाइल लेके बैठ गए। मैं पूछना चाहता हूं, इसका नुकसान किसको हुआ? दिल्ली की जनता को हुआ, आप लोगों को हुआ नुकसान। हम सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते थे,
सारी दिल्ली में मैं जहां जाता हूं जनता ये कहती है जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की जरूरत है। 2 साल तक फाइल लेके बैठ गए, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए। आज चुनाव का मौका आया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने आपके स्कूल रोके उनको माफ करोगे इस बार? जिन लोगों ने आपके अस्पताल रोके, जिन लोगों ने आपके सीसीटीवी कैमरे रोके, जिन लोगों ने आपके मोहल्ला क्लिनिक रोके, जिन लोगों ने दिल्ली के विकास में बाधा पहुंचाई, उन लोगों को ऐसा करारा जवाब देना, ऐसा करारा जवाब देना, दोबारा हिम्मत ना कर सके वो इस देश के विकास के अंदर रोड़ा अटकाने की। दोस्त अब आपका मौका आया है। अभी तक हमारा दिल जानता है कैसे 4 साल हमने सरकार चलाई है। 4 साल में इनसे लड़ लड़ के हर फाइल क्लियर कराई है। जब इन्होंने नहीं किया, कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ होगा, मैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय 4 लोगों को एलजी हाउस के अंदर घुस के उनके ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के हमको 10 दिन तक धरना देना पड़ा था, इनको भूखे बैठना पड़ा था 10 दिन तक। कभी सुना है मुख्यमंत्री गवर्नर हाउस के अंदर घुस के धरना दे? इतने बेशरम है ये लोग। इस बार छोड़ना मत इनको, इस बार छोड़ना मत। एक एक आपके एक एक काम का बदला लेना। इस बार जब ये वोट मांगने आए, इनको अपनी गली में मत घुसने देना इस बार भाजपा वालों को। और एक इन्होंने गड़बड़ करी, आप में से यूपी बिहार के कितने हैं? जरा हाथ खड़े करो। सारे ही हैं। अभी दिल्ली में इन्होंने 30 लाख दिल्ली के वोटरों के, बीजेपी वालों ने वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिए। 30 लाख नाम कटवा दिए। उनमें 15 लाख नाम इन्होंने पूर्वांचल के लोगों के कटवा दिए, यूपी और बिहार के लोगों के नाम कटवा दिए। 8 लाख इन्होंने बनियों के नाम 8 लाख मुसलमानों के, 4 लाख बनियों के नाम इन्होंने कटवा दिए। दोस्तों, भाजपा शुरू से ही पूर्वांचल के खिलाफ है। आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे किस तरह से बंबई में पूर्वांचल के लोगों को मार मार के बंबई से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ये लोग बार बार। अभी कुछ महीने पहले गुजरात के अंदर इन्होंने पूर्वांचल के लोगों, यूपी और बिहार के लोगों पे अटैक किए थे, और अब दिल्ली में भी यही शुरू कर दिया इन्होंने। दिल्ली में संगम विहार, तुगलकाबाद, इस इलाके के अंदर कई बीजेपी के लोगों ने पूर्वांचल के लोगों पे अटैक किया है। मैंने आम आदमी पार्टी वालों को बोल दिया कि अगर कहीं कोई अटैक हो, आप पूरे तन मन धन से उनकी मदद करना, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए अपने पूर्वांचल के भाइयों को। अब इन्होंने क्या करा है, पूर्वांचल के वोट कटवाने चालू कर दिए। चुनाव के बाद ये कहेंगे भाई आपके पास तो वोटर कार्ड ही नहीं है, आप तो दिल्ली के नागरिक ही नहीं हो, आप दिल्ली से जाओ। लेकिन आप चिंता मत करना, ये तो समय रहते पता चल गया हम लोगों को। 2 महीने पहले मेरे पास कोई आदमी आया, उसने कहा जी इस तरह से ये वोट कटवा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हैं। मैंने इंक्वायरी कराई, मैं जाके चुनाव आयोग से मिला। अब हमारे पास पूरी 30 लाख लोगों की लिस्ट आ गई है जिसके नाम कटे हैं। सारा चुनाव आयोग ने हमको पूरी लिस्ट दे दी है। हम एक एक आदमी से कांटेक्ट कर रहे हैं, सबके वोट बनवा रहे हैं। आप चिंता मत करना, एक एक का वोट बनवा दूंगा। जिस जिसके वोट अभी कटे हुए इनसे लड़ झगड़ के हम वोट बनवा रहे हैं। लेकिन यूं ना कर देना कि वोट तो बनवाए केजरीवाल डाला हो मोदी को। नहीं होगा ना ऐसा? ठीक है। और एक आखिरी बात, मोदी को इस बार हराना जरूरी है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी को मानते हो कि नहीं मानते? कौन कौन मानता है? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, वो शायद कंफ्यूजन में है। दोस्तों, इन्होंने दोनों ने मिलकर देश का बेड़ा गर्क कर दिया, और अगर ये 2019 में दोबारा जीत गए तो ये देश नहीं बचेगा। इन्होंने तय कर रखा, ये संविधान बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे। तो दिल्ली के अंदर इनको हराना बहुत जरूरी है, पूरे देश में हराना जरूरी है। दिल्ली में केवल और केवल आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। वोट मत बंटने देना, यह जरूरी है। कभी ऐसा हो जाए 5 जने कांग्रेस को डाला और 5 जने आम आदमी पार्टी को, तो वोट बट जाएंगे। दिल्ली में केवल और केवल आम आदमी पार्टी
भाजपा को हरा सकती है। कांग्रेस केवल वोट काटेगी, अपने वोट मत कटने देना, अपने आसपास के इलाके में भी बोल देना, मोहल्ले में भी बोल देना। थोड़ा सा मैं गणित समझा देता हूं, ये सबको समझा देना। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को 46% वोट पड़े थे, आम आदमी पार्टी को 33% वोट पड़े थे, कांग्रेस को 15% वोट पड़े थे। भाजपा को कितने पड़े थे? जोर से बोलो। 46%। आम आदमी पार्टी को 33% और कांग्रेस को 15%। अब सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी 10% डाउन जाएगी, तो बीजेपी के कितने रह जाएंगे? जोर से बोलो। 36 रह जाएंगे। भाजपा के 36, हमारे 33 और कांग्रेस के 15। अब ये 10% वोट अगर कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस के कितने हो जाएंगे? 25 और 7 सीट बीजेपी जीत जाएगी। और अगर ये 10% वोट आम आदमी पार्टी को आ गए तो हमारे हो जाएंगे 43% और 7 सीट आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। समझ गए? इसीलिए अगर आप कांग्रेस को वोट डालते हो तो कांग्रेस को वोट डालने का मतलब है बीजेपी जीत जाएगी। ये समझ लेना, अच्छी तरह समझ के जाना। और एक एक आदमी 100 आदमियों को जरूर बताना कि जो जो लोग मोदी को हराना चाहते हैं सारे जने आम आदमी पार्टी पे झाड़ू पे वोट डाल के आ जाना। भारत माता की।